हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल इंग्लिश पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर अ पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पटवारी, आपका अपकमिंग कांस्टेबल का एग्ज़ाम, अकाउंट असिस्टेंट कोस्ट एज वेल एज असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एज वेल एज फॉर ऑल JK SSB एग्ज़ाम्स। तो आज जो है आपका मॉक नंबर 8 रहने वाला है। इस मॉक में हम 20 MCQs डिस्कस करेंगे एंड दोज 20 MCQs आर टेकन फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स ऑफ योर जनरल इंग्लिश सिलेबस। तो जितना भी आपका सिलेबस है जनरल इंग्लिश में, तो वो सभी जो है हमने कवर किया है इस मॉक में। जितने भी एस्पायरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 20 जो है आपका कितना स्कोर रहा है। तो करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ डैश गंगा इज़ डैश लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ नो आर्टिकल, ऑप्शन बी इज़ द ए, ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द एंड ए। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखो गंगा जो है एक स्पेसिफाइड वर्ड है और स्पेसिफाइड वर्ड के लिए आपका द यूज़ होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे द, तो अब आपके तीन ऑप्शन हैं जहाँ पे पहला ऑप्शन जो है द है। आगे जो है आपका लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर जो है इट इज़ ए भी एक सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है और इसके लिए भी द यूज़ होता है। तो दोनों जगह जो है द आएगा। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, these are the important questions from the exams perspective. He is suffering from dash cancer. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द, ऑप्शन बी इज़ ए, ऑप्शन सी इज़ एन, ऑप्शन डी इज़ नो आर्टिकल। देखो यहाँ पे जो है कैंसर ये एक डिजीज़ है। ठीक है, एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट डिजीज़ के साथ नो आर्टिकल यूज़ होता है। ठीक है, नो आर्टिकल। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर आएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इस लेक्चर का PDF जो है आपको एट द एंड ऑफ द सेशन टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल जो है हमारी ज्वाइन नहीं की है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिलेगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको जितने भी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे होते हैं उन सभी का PDF जो है आपको फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज़ सुल्तान ज़ैनुल आबदीन इज़ डैश अकबर ऑफ मिडीवल कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द, ऑप्शन बी इज़ ए, ऑप्शन सी इज़ एन, ऑप्शन डी इज़ नो आर्टिकल। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन इज़ डैश अकबर ऑफ, यानी सुल्तान ज़ैनुल आबदीन को जो है उसको अकबर ऑफ मिडीवल कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक टर्म यूज़ होती है इंग्लिश में दैट इज़ नोन एज मेटाफर। ठीक है, जब हम किसी पर्सन को किसी पर्सन के साथ उसको उर्दू में बोलते हैं तशबीह देते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए जो है आर्टिकल द यूज़ होता है। ठीक है, आर्टिकल द यूज़ होता है। सो इट इज़ सुल्तान ज़ैनुल आबदीन इज़ द अकबर ऑफ मिडीवल कश्मीर। ठीक है, इज़ द अकबर ऑफ मिडीवल कश्मीर, इसको मेटाफर कहते हैं इंग्लिश में। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल शी डैश डेफिनेटली लाइक इट। ऑप्शन इज कैन, कुड, विल, मे। ठीक है, तो आपका मोडाल्स में से क्वेश्चन है। ठीक है, मोडाल्स में से क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहाँ पे कैन आएगा, कुड आएगा, विल आएगा, मे आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखोगे, दो मोडाल्स दैट इज शल एंड विल। ठीक है, शल के साथ फर्स्ट पर्सन यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन ये आप याद रखोगे, और विल के साथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन यूज़ होता है। सेकंड एंड थर्ड पर्सन यूज़ होता है। तो शी जो है शी इज़, तो ये सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे जो है विल यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
शी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। ऑप्शन नंबर ए इज़ डेयर टू, ऑप्शन बी इज़ ऑट टू, ऑप्शन सी इज़ कैन, ऑप्शन डी इज़ माइट। ठीक है, तो इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। शी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग हॉलीडेज। ठीक है, तो यहाँ पे विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज, तो ये एक हम कहेंगे इट इज़ अ मॉरल ड्यूटी। ठीक है, मॉरल ड्यूटी, वी मस्ट विजिट ओवर, मतलब जो भी हमारे रिलेटिव्स होंगे, तो ये एक मॉरल ड्यूटी मानी जाती है और इसके लिए मॉडल जो है यूज़ होता है, दैट इज़ ऑट, ऑप्शन नंबर बी। तो जहाँ पे भी आपको ड्यूटीज़ या मोरल्स की बात हो तो ऑट टू यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। सोनिया सेड यू हेल्प माई सिस्टर। ठीक है, सोनिया सेड यू हेल्प माई सिस्टर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, Sonia said that I help her sister. Sonia said to me that I helped her sister. Option C is Sonia said that I helped her sister. Option number D is Sonia says that I helped her sister. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यू हेल्प माई सिस्टर, तो बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है, तो नरेशन में व्हेन वी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो प्रेजेंट सिंपल जो है ये बिल्कुल पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो पास्ट सिंपल में क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आप इनमें से देखोगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ कहाँ पे है। हेल्पफुल हेल्पफुल हेल्पफुल, तो यहाँ पे जो है पहला सेंटेंस आपका जो है एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, आप हमें इनमें से करेक्ट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। सोनिया सेड दैट आई हेल्पड हर सिस्टर। ठीक है, सोनिया सेड दैट कंजक्शन यूज होगा, आई हेल्पड हर सिस्टर। ठीक है, आई हेल्पड हर सिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन नरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। माई फादर सेड टू मी इट माइट रेन येस्टरडे, तो इट माइट रेन येस्टरडे, option number A is my father told me that it may have rained the previous day. My father told me that it would rain the previous day. My father told me that it might rain the previous day. My father told me that it could rain the previous day. ठीक है, तो इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट सिंपल में है, कन्वर्ट होगा किसमें, पास्ट सिंपल में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। माई फादर टोल्ड मी, सेट टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट होगा, दैट इट माइट रेन द प्रीवियस डे। देखो वुड भी नहीं यूज़ होगा, मे भी नहीं यूज़ होगा, कुड नहीं यूज़ होगा। ठीक है, तो माइट जो है माइट के बदले माइट यूज़ होगा, तो इट माइट रेन येस्टरडे के बदले जो है प्रीवियस डे यूज़ होगा। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is, we have to change the voice from active to passive या passive to active। ठीक है, the students must have obeyed their teachers। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। द स्टूडेंट्स मस्ट हैव ओबीड देयर टीचर्स, तो आप ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर जो है चूज़ करेंगे एंड और वो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज they will demolish the entire block. We have to change the voice. The entire block is being demolished. The block may be demolished entirely. The block will have to be demolished by the entire block will be demolished। देखो यहाँ पे मॉडल वर्ब will यूज़ होता है, तो will जो है when we go from active to passive, तो will जो है ये will be में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे will be कहाँ पे है,
इज़ बीइंग बिल्कुल गलत है, मे बी बिल्कुल गलत है, विल हैव टू बी, तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next question is, we have to identify the underlying clause. Identify the underlying clause. It is good news that Rahul has passed the exam. ठीक है, तो इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे कि जो अंडरलाइन सेंटेंस है ये कौन सा क्लाज है. इट इज़ गुड न्यूज़ दैट राहुल हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम. ऑप्शन नंबर ए जो है नाउन क्लॉज, कंडीशनल, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्लॉज. तो इट इज़ गुड, क्या गुड है, दैट राहुल हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ नाउन क्लॉज. ठीक है, नाउन क्लॉज. जब भी आपको व्हाट का आंसर मिल रहा हो, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज द नाउन क्लॉज. इट इज़ गुड न्यूज़, ये गुड न्यूज़ है. गुड न्यूज़ है क्या, व्हाट. ठीक है, तो दैट राहुल हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम. सो जब भी आपको व्हाट का आंसर मिले तो ऑलवेज टेक द नाउन क्लॉज. ठीक है, नाउन क्लॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही इज़ द मैन डैश टीचर्स साइंस. तो क्वेश्चन जो है दैट इज़, ही इज़ द मैन डैश टीचर्स साइंस. ऑप्शन नंबर ए इज़ होम, ऑप्शन बी इज़ हु, ऑप्शन सी इज़ विच, ऑप्शन नंबर डी इज़ दैट. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप हमें बताएंगे. ही इज़ द मैन डैश टीचर्स साइंस. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ हु. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. ही इज़ द मैन हु टीचेस साइंस. तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई गेव हिम द बुक्स डैश आई हैड गॉट. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज दैट, ऑप्शन बी इज विच, ऑप्शन सी इज होम, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव. तो आई गेव हिम द बुक्स दैट आई हैड गॉट, या यहाँ पे आप आई हैव बॉट ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आपका आएगा दैट. ऑप्शन नंबर ए जो है दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ पे दैट यूज़ होगा. आई गेव हिम द बुक्स दैट आई हैव बॉट. ठीक है, आई हैव बॉट. सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this textbook comprises dash 10 lessons. Option number A is of, option B is in, option C is the, option D is no preposition. तो this textbook comprises of, in, the 10 lessons. तो इसका आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे. तो this textbook comprises, तो यहाँ पे no preposition यूज़ होगा. There are various वर्ड्स जो इंग्लिश में यूज़ होते हैं जिनके साथ प्रपोजिशन यूज़ नहीं होता है. सम ऑफ देम और जैसे एंटर, सिट्रस. ठीक है, इसी तरह आपका एम्फेसाइज, इसी तरह आपका कंप्राइज. ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ प्रपोजिशन यूज़ नहीं होता. तो कंप्राइज इज़ वन अमंग देम, तो यहाँ पे कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम वो करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन यूर होमोफोन. फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट होमोफोन. द डैश थ्रेड वाज थ्रोन अवे. ऑप्शन नंबर ए इज़ नॉटी, नॉटी, नॉटी एंड नॉटी. ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. तो थ्रेड की बात हो रही है तो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, दैट इज़, ये असल में नॉट है. ठीक है, नॉट, नॉट बोलते हैं हम. जो कोई गांठ लगाते हैं उसको नॉट बोलते हैं. ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. यानी जो थर्ड हमने थ्रो अवे की दैट वाज नॉटी. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज सेम मीनिंग एज इनिग्मा. ठीक है, तो वर्ड यहाँ पे है इनिग्मा. तो इसका जो है आपको देखना है सिनोनिम यहाँ पे. ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज पजल,
ऑप्शन नंबर सी बी जो है दैट इज़ मिस्ट्री, ऑप्शन डी जो है दैट इज़ रिडल, ऑप्शन डी जो है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो इनिग्मा जो है दीज ऑल और द मीनिंग्स ऑफ इनिग्मा, यानी मिस्ट्री या रिडल या पजल जो हैं ये सभी मीनिंग्स हैं किसके, इनिग्मा के। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट हियर, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रम्पी। ठीक है, तो ग्रम्पी का हमें बताना है कि इसका जो है मीनिंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ बैड टेम्पर्ड, ऑप्शन बी जो है दैट इज़ सपोर्टर, ऑप्शन सी जो है दैट इज़ मेक फन ऑफ, ऑप्शन डी जो है दैट इज़ समथिंग विच इज़ शॉकिंग। ठीक है, समथिंग विच इज़ शॉकिंग। तो ग्रम्पी जो है उस पर्सन को बोलते हैं वन हु इज़ बैड टेम्पर्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ग्रम्पी जो है इसका मीनिंग है बैड टेम्पर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर इडियम एंड फ्रेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। ठीक है, तो फ्रेज जो है दैट इज़ वंस इन ए ब्लू मून। ठीक है, वंस इन ए ब्लू मून। ऑप्शन नंबर ए इज़ वेरी रेयरली, ऑप्शन बी इज़ वेरी जेलस, ऑप्शन सी इज़ एविल, ऑप्शन डी इज़ कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। तो वंस इन ए ब्लू मून का जो मीनिंग होता है दैट इज़ वेरी रेयरली। ठीक है, बहुत कम। ठीक है, वेरी रेयरली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट प्रिपेयर टू चेंज वनस माइंड। ये एक फ्रेज का मीनिंग है, हमें बताना है कि वो फ्रेज कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए इज होल्ड योर हॉर्सेस, ऑप्शन बी इज पिग हेडेड, ऑप्शन सी इज लॉयनिशियर, ऑप्शन डी इज मैड एज ए हॉर्नेट। ठीक है, मैड एज ए हॉर्नेट। तो इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो मैड एज ए हॉर्नेट का जो मीनिंग है ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है वेरी एंग्री। ठीक है, वेरी एंग्री। लॉयनिशियर का मीनिंग होता है मेजर पोर्शन या मेजर पार्ट हम कहेंगे। ठीक है, एंड इट इज़ द पिग हेडेड दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉट प्रिपेयर टू चेंज वन इज माइंड। ठीक है, तो इसके लिए एक फ्रेज यूज होती है दैट इज़ द पिग हेडेड। एंड होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है हैव पेशेंस। ठीक है, हैव पेशेंस, ये भी एक फ्रेज है और इसका मीनिंग है पेशेंस रखना या वेट करना, वेट ए मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट प्रिपेयर टू चेंज वन इज माइंड का जो मीनिंग है सॉरी उसके लिए जो फ्रेज यूज होती है दैट इज पिग हेडेड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर सेंटेंस अरेंजमेंट। तो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन लॉजिकल ऑर्डर। तो और बॉडी टेक्स इन मनी टॉक्सिन्स फ्रॉम, वी ईट and we must have a process for purging these impurities, the atmosphere and the food। ठीक है, तो देखो यहाँ पे और बॉडी टेक्स इन many toxins from, ठीक है, फ्रॉम द एटमोसफियर। ठीक है, तो पहले जो है आपका आर आएगा, पहले जो है आपका आर आएगा। ठीक है, फ्रॉम एटमोसफियर एंड द फूड वी ईट, तो आपका पी आएगा। एंड वी मस्ट हैव अ प्रोसेस फॉर परग्यूइंग दीज इम्प्योरिटीज़, तो लास्ट में जो है आपका क्यू आएगा। सो इट इज़ आर पी क्यू, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका जो है करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस सेंटेंसेस रहेगा। पहला सेंटेंस जो है ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है आपका आर पी एंड क्यू आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, calling for coordinated action between government and judiciary to reduce। तो पहला सेंटेंस जो है दैट इज द इनिशिएटिव वुड हेल्प इन इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग पेंडेंसी ऑफ कमर्शियल लिटिगेशन, द इकोनॉमिक सर्वे सेड दैट बिजनेस एंड बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है,
देखो, कॉलिंग फॉर कमर्शियल एक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी टू रिड्यूस, पहला आएगा आपका क्यों, टू रिड्यूस पेंडेंसी ऑफ कमर्शियल लिटिगेशन, द इकोनॉमिक सर्विस सेड दैट, ठीक है, सेड दैट the initiative would help in improving ease of doing business, ठीक है, ease of doing business। तो यहाँ पे एब्रीवेशन भी है, आप यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ease of doing business and boost economic activities, तो आपका लास्ट में आ रहा है। सो इट इज़ Q, P एंड R। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर C, दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो दीज वर द 20 क्वेश्चंस फ्रॉम योर इंग्लिश पोर्शन। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। जितने भी एस्पिरेंट्स ने इस सेशन को ज्वाइन किया वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आउट ऑफ 20 जो है आपका कितना स्कोर रहा है। और दिस सीरीज़ इज़ फॉर ऑल JKSSB एग्ज़ाम्स, स्पेशली आपका जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है 25 को, या आपका पटवारी का 1 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, एज वेल एज़ जो स्कॉस्ट ने रिसेंटली पोस्ट रिजर्वेटीज़ किए, एंड फॉर ऑल JKSSB अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे आपका कांस्टेबल हो, पटवारी की नई रिक्रूटमेंट हो, आपका JK PSI हो, तो ये सीरीज जो है उन सभी पोस्ट्स के लिए है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।